दर्शकों, जब भी भगवान की मृत्यु के बारे में चर्चा होती है तो इसका अर्थ मृत्यु नहीं होता। भगवान अदृश्य होते हैं, कभी मरते नहीं। और जब जब धर्म विलुप्त होता है तब तब वो फिर से धरती पर अवतार लेते हैं। अब बात करते हैं आज के विषय की। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण के मृत्यु के पश्चात उनका दाह संस्कार हुआ तब उनका एक अंग नहीं जला था। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि भगवान के शरीर का दाह संस्कार हुआ था और यदि हाँ तो उनका कौन सा अंग नहीं जला था और क्यों। भगवान कृष्ण की लीलाएं उनके बचपन से ही बहुत रोचक रही है। उनकी मनमोहक छवि, उनके द्वारा की गई लीलाएं और उनके प्रति सबका प्रेम अतुलनीय है। भगवत गीता के अनुसार भगवान कृष्ण की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, अर्थात संसार में जो कुछ भी होता है वह केवल उनकी इच्छा से ही होता है। उनकी इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं। वे ही परमपिता परमात्मा है। महाभारत का युद्ध भी उनकी मर्जी से ही हुआ था, जिसके माध्यम से उन्होंने धर्म का महत्व बताया और उन्होंने स्वयं भी धर्म का ही पक्ष लिया, क्योंकि कौरव अधर्म के पक्षपाती थे। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाने का प्रयास किया, परंतु दुर्योधन अपने हट पर ही अड़ा रहा। तब महाभारत के युद्ध के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं बचा था। महाभारत युद्ध के समय जब दुर्योधन का अंत हुआ तब उनकी मां गांधारी शोकाकुल हो उठी और पुत्रों की मृत्यु में रणभूमि में जब शोक व्यक्त करने पहुंची तब उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि ठीक 36 वर्ष पश्चात उनकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उन्हें गलतफहमी थी कि उनके पुत्रों की मृत्यु भगवान श्री कृष्ण के कारण ही हुई है। वास्तव में तो भगवान कृष्ण किसी श्राप के कारण नहीं, किंतु अपनी इच्छा से ही इस संसार से अदृश्य हुए थे, क्योंकि जो भी इस संसार में आता है उसके देह का विनाश निश्चित है। भगवान मृत्यु लोक छोड़कर कैसे अपने लोक में गए, उसका वर्णन भागवत पुराण के 11वें स्कंद में मिलता है। दर्शकों, आप तो यह जानते हैं कि भागवत पुराण सुखदेव गोस्वामी जी के द्वारा राजा परीक्षित को सुनाई गई थी। 11वें स्कंद में सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने विचार किया कि यदुवंश अभी भी पृथ्वी पर है और पूर्णतः मुझ पर ही आश्रित है। यदुवंश धन, जनबल, घोड़े आदि से बलशाली है और पृथ्वी पर अपनी मनमानी कर रहे हैं। यहाँ तक कि देवता भी इन्हें पराजित नहीं कर सकते। इसीलिए मुझे यदुवंश में आपस में कलह उत्पन्न करनी होगी। उसके पश्चात ही मैं अपने धाम वापस जाऊंगा। ऐसा विचार करके भगवान ने एक लीला रचाई। आइए इसे विस्तार में जानते हैं। भगवान कृष्ण द्वारका नगरी के राजा थे। एक बार ऋषि विश्वामित्र, नारद मुनि और ऋषि दुर्वासा द्वारका नगरी पधारे। द्वारका में युवाओं का स्वभाव बहुत चंचल और उद्दंड था। एक बार कृष्ण पुत्र शाम समेत कुछ यदुवंश कुमारों को शरारत सूझी। शाम ने स्त्री का रूप धारण किया और वे सभी ऋषियों के पास पहुँचे और शाम को महिला बताकर ऋषियों के साथ मजाक करने का दुस्साहस किया। ऋषियों ने भाप लिया कि उनके साथ मजाक हो रहा है। तब ऋषियों ने शाम को श्राप दिया कि वो ऐसे मुसल को जन्म देगा जिससे पूरे कुल का नाश होगा। वास्तव में ऋषि मुनियों को भगवत प्रेरणा के कारण क्रोध आया था, अतः ये भगवान की ही लीला थी। इस प्रकार के महापुरुष भगवान की लीला में सहयोग करते हैं, इसीलिए मृत्युलोक में निवास करके यहाँ के समान ही व्यवहार करते हैं। उनका वास्तविक व्यवहार ऐसा नहीं होता। वे तो सदैव ही भगवान की भक्ति में लीन होते हैं। ऋषियों का श्राप सुनकर सभी कुमार घबरा गए। उन्होंने ये सारी घटना को भगवान श्री कृष्ण को बताया। भगवान कृष्ण ने कहा कि ऋषियों का श्राप अवश्य सत्य होगा। जब सांब ने सच में एक मुसल को जन्म दिया तब उग्रसेन, जो मथुरा के राजा और कंस के पिता थे, उन्होंने उस मुसल का चूर्ण बनाकर उसे और उसके बचे हुए लोहे के टुकड़ों को समुद्र में फेंकने का आदेश दिया और सभी ने ऐसा ही किया। वो चूर्ण पानी में बहकर किनारे पर आ गया और जो लोहे के टुकड़े बचे थे उसे एक मछली ने निगल लिया। कुछ दिनों बाद यह चूर्ण एरक के रूप में उगा, जो एक बिना घास की गांठ होती है। एक बार समुद्र में कुछ मछुआरे मछलियां पकड़ने पहुंचे और उस मछली को भी पकड़ा जिसने वो लोहे के टुकड़ों को निगल लिया था। उस मछली के पेट से निकले टुकड़ों को एक बहरिये ने अपने बाण की नोक पर लगा लिया। एक बार ब्रह्मा जी अपने पुत्रों और देवताओं के साथ द्वारका नगरी पधारे और भगवान से प्रार्थना की कि यदि अब वे चाहे तो अपने धाम पधार सकते हैं।
तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं निश्चय कर चुका हूँ कि यदुवंशियों का नाश होते ही मैं अपने परम धाम के लिए प्रस्थान करूंगा। तब सबने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और अपने धाम की ओर चले गए। उनके जाने के पश्चात द्वारका में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं, उत्पात और अपशगुन होने लगे। यह देख भगवान ने बच्चों, स्त्रियों और वृद्धों को शंखधार क्षेत्र और अन्य सभी को प्रभाग क्षेत्र में जाने का आदेश दिया, जहां से सरस्वती नदी बहकर समुद्र में मिलती है। प्रभाग क्षेत्र में पहुंचकर सभी ने भगवान के आदेश अनुसार पूजा अर्चना एवं भक्ति पूरी श्रद्धा से की, परंतु वह मेरियक नामक मदिरा का पान करने लगे। इसका स्वाद तो मीठा होता है, परंतु यह बुद्धि भ्रष्ट करने वाला होता है। इसका सेवन करते ही सभी यदुवंशियों की बुद्धि भ्रष्ट होने लगी और सभी आपस में ही झगड़ने लगे। इस लड़ाई ने इतना भयंकर रूप ले लिया कि सभी यदुवंशी मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार भगवान कृष्ण का उद्देश्य पूर्ण हुआ। इस घटना के पश्चात बलराम जी नदी के तट पर चिंतन में लीन हो गए और ध्यान में रहकर ही भौतिक शरीर को त्याग दिया। कुछ समय पश्चात भगवान कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और सभी दिशाओं से अंधकार को नष्ट कर उन्हें प्रकाशमान करने लगे। उस समय भगवान के बैठने की अवस्था ऐसी थी कि वो अपनी दाई जांघ पर बायां चरण रखे हुए थे। उनके चरण कमलों की आभा रक्त के समान प्रतीत हो रही थी। एक बहेलिये ने उनके चरणों को देखा जो उसे हिरण के मुख के समान नजर आए। ये वही बहेलिया था जिसने मछली के पेट से निकले लोहे को अपने बाण में लगा लिया था। उसने हिरण समझकर भगवान के पैर को भेद दिया। इसके पश्चात भगवान अपने शरीर समेत ही अपने परम धाम प्रस्थान कर गए। इसके साथ ही ऋषियों द्वारा दिए गए श्राप से यदुवंशियों का नाश हुआ और गांधारी द्वारा दिया गया श्राप भी पूरा हुआ, क्योंकि महाभारत के बाद इस पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण के 36 वर्ष भी पूरे हो चुके थे। कई बार ऐसा कहा जाता है कि भगवान की देह का दाह संस्कार किया गया, किंतु ऐसा वास्तव में बिल्कुल नहीं था। उनकी देह दिव्य थी, न कि पंच तत्वों से निर्मित। अन्य मान्यताओं के अनुसार पांडव द्वारा भगवान का देह संस्कार किया गया। उनकी पूरी देह जल गई, परंतु हृदय जलकर नष्ट नहीं हुआ और अंततः जलता रहा। तब उनके हृदय को जल में प्रवाहित किया गया। उनकी देह का यह हिस्सा राजा इंद्रियम को प्राप्त हुआ। राजा इंद्रियम भगवान जगन्नाथ के भक्त थे। उन्होंने भगवान कृष्ण का हृदय भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा में स्थापित कर दिया। तो दर्शकों, आपको इसके बारे में जो भी ज्ञान है उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक पहुंचाएं। हमारे वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।